लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा गीता रसमृतम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय महोत्सव 17 और 18 जनवरी 2026 को विंटर क्लब अंसल सुशांत गोल्फ सिटी शहीद पथ लखनऊ में साढ़े 4 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम को लेकर 16 जनवरी को प्रेस क्लब हजरतगंज में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इस्कॉन लखनऊ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं संतगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर बताया गया कि गीता रसमृतम का उद्देश्य समाज को श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से जोड़ना है। महोत्सव के विशेष आकर्षणों में दिव्य हरिनाम संकीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन एवं मृदंग शंख बैंड की विशेष प्रस्तुति शामिल होगी। इस्कॉन ने लखनऊ वासियों से इस आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने की अपील की है। राम 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 हरे हरे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। हमने आप सबको कष्ट दिया है क्योंकि हम लोग एक लखनऊ में विशेष भव्य कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, गीता रसामृतम। क्योंकि ये भगवत गीता जो है वो प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए है और ये गीता सभी धर्मों को जोड़ेगी। इसी भावना से इस गीता रसामृतम का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि जब 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ये उपदेश दिया था, तब दुनिया में, पूरी दुनिया में न तो और कोई विचारधारा थी, न पंथ थे, न जिन्हें हम धर्म बोलते हैं वो थे। क्योंकि 2000 साल पहले बाइबल आई, 1400 साल पहले कुरान आई, 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहब आई और हम इन सब ग्रंथों का सम्मान करते हैं। लेकिन भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा कही गई। आप जानते हैं बाइबल को जीसस ने कहा, बाइबल में उन्होंने बताया कि वो भगवान के पुत्र हैं। मोहम्मद साहब ने कहा कि वो भगवान के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं। और हमारे अर्जुन देव जी और गुरु नानक देव जी ने बताया कि वास्तव में वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन भगवत गीता जो कि 5000 साल पहले कही गई थी, उसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं भगवान हूँ। तो ये निवेदन है पूरे लखनऊ में ही नहीं, आप सबके माध्यम से पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से ये मुहिम चल रही है, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गीता की शरण लेकर के, गीता को पढ़ के पूरा मानव समाज एक साथ हो जाए, एक भगवान की शरण ले और उनकी बात को समझे। और इसी को हम बड़े सरल शब्दों में प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित इसको समझाने का प्रयास करेंगे 2 दिन में। क्योंकि गीता लोग पढ़ते हैं लेकिन वो कई बार समझ नहीं पाते हैं और वो बंद करके रख देते हैं। लेकिन अगर उनको बड़ी सरलता के साथ प्रमाणित गुरु परंपरा की शिक्षाओं के आधार पर समझाया जाए तो गीता को समझना बड़ा आसान हो जाता है। और यही परंपरा डालने के लिए ये 5 से 10 हजार लोगों के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है, गीता रसामृतम। और इसमें पूरे लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और आपके बाराबंकी आदि क्षेत्रों से भी लोग आ रहे हैं। और विशेष रूप से लखनऊ में तो आप सब लोग रहेंगे ही। और आप सब पत्रकार बंधुओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपना कुछ समय निकालकर अपने बच्चों के साथ आएं, क्योंकि ये आयोजन बूढ़ों के लिए नहीं है। बूढ़ों का तो हम सम्मान करते हैं, उनको स्वागत करते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से युवा जो कि समाज और भविष्य को बदलने वाले हैं, हम उनका आह्वान करते हैं कि वो आए। ये भगवत गीता वृद्धावस्था में पढ़ने का विषय नहीं है, इसको युवावस्था में, बाल्यावस्था में इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि इस गीता रसामृतम में माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों को लेकर के जरूर आए, जिससे कि वो गीता की प्रामाणिकता को, गीता को समझ सकें और तर्क के आधार पर वैज्ञानिक विधि से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये गीता समाज को जोड़ने वाली है, बल्कि अधर्म को नाश करके धर्म को स्थापित करने वाली है। ये गीता युद्ध कराती नहीं है, ये युद्ध शांत करने वाली है। तो अगर इस गीता को सही भावना से लोग समझेंगे तो इसका लाभ ले पाएंगे। कई लोगों के मन में एक गलत धारणा होती है कि भगवत गीता जिस घर में होगा उसमें झगड़ा हो जाएगा। मैं आप सबसे बोलता हूं, आज कौन सा ऐसा घर है जिसमें झगड़ा नहीं है? हाँ, अगर गीता पढ़ेंगे सब तो निश्चित रूप से ये घरों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन है इस गीता रसामृतम में, जो कि 17 और 18 जनवरी को विंट क्लब में रखा है, मंदिर के पास
श्री श्री राधा रमन बिहारी इस्कॉन टेम्पल के पास ही विंड क्लब है, वहां पर रखा है, क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहां अभी 5-10 हजार लोगों को बिठाने का व्यवस्था नहीं था, इसलिए हमको विंड क्लब में यह आयोजन रखा है और सभी लोगों का सहयोग है। आप सब आइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई